हिमाचल की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा मेन उद्देश्य फेसबुक लाइव का यही है कि जो अनलॉक 1.0 आफ्टर लॉकडाउन 4 में नई गाइडलाइंस इशू हुई हैं उनके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक और क्लैरिटी के साथ बता दें। सबसे पहले जो ये अनलॉक 1.0 है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चेंज जो है, परिवर्तन जो है वो समय अवधि का है, टाइम पीरियड का है। अब सुबह 6 बजे से शाम या रात 8 बजे तक जो भी एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं वो की जा सकेंगी। रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह की मूवमेंट जो है, एक्सेप्ट फॉर इसेंशियल गुड्स की जो मूवमेंट है उसके अलावा सभी मूवमेंट प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन इसमें सुबह 5 से 6 बजे का जो समय है, जो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए दिया गया है, वो समय रहेगा। जो व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहते हैं वो सुबह 5 से 6 बजे तक जा पाएंगे और सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक जो भी एक्टिविटीज़ अलाउ कर दी गई हैं उनको किया जा सकेगा। रात्रि में सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज की एक्टिविटीज़ जो हैं वही की जा सकेंगी। शॉप्स और मार्केट्स खोलने का समय जो भी शॉप एक्ट के तहत है, चाहे वो सुबह 9 बजे से है या 10 बजे से है या 8 बजे से है, जिस भी एक्ट के तहत वो टाइमिंग रेगुलेट होती है वो उस समय अवधि में शॉप्स खोली जा सकती हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक जो एक्टिविटीज़ अलाउ कर दी गई हैं उनको किया जा सकेगा। क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट जो है उसे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट, उसको खोल दिया गया है। इसलिए अब विद इन हिमाचल, चाहे आपको ज़िले के भीतर जाना है या आपको हिमाचल में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना है, अब किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। आप बिना पास के विद इन हिमाचल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको जिला कांगड़ा से बाहर, प्रदेश से बाहर भी जाना है, राउंड ट्रिप पर जाना है कि जाना है और आना है, अगर ये राउंड ट्रिप आपका 48 घंटे से कम समयावधि का है तो इसके लिए भी जाकर वापस आने के लिए, जिला कांगड़ा में एंटर करने के लिए आपको पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए हमारे बैरियर से आपका मूवमेंट रेगुलेट हो जाएगा, पर्टिकुलर टाइमिंग्स वहाँ नोट करके, और अकॉर्डिंगली आप उस विद इन 48 आवर्स वापस आ सकेंगे। इसके लिए आपको पास की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जिला कांगड़ा में रेलवे स्टेशन से और एयरलाइन से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस हैं, उनके टिकट्स के आधार पर एंट्री हो जाएगी। आपको पासेस की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको प्रदेश के बाहर से बाय रोड आना है तो आपको पास की आवश्यकता होगी। यानी इंटर स्टेट मूवमेंट, अगर आपको जिला कांगड़ा में हिमाचल के बाहर से बाय रोड आना है तो आपको पास, कर्फ्यू पास लेना पड़ेगा। उसके आधार पर ही आपको जो हमारे इंटर स्टेट बैरियर्स हैं वहाँ से एंट्री दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और इशू था कि जो डेली कम्यूटर्स हैं इंटर स्टेट बॉर्डर एरियाज़ में, पठानकोट जसूर का इलाका है या टेरस की तरफ का हमारा इलाका है जो हमारा पंजाब से सीमा लगती है, वहाँ पर अगर किसी को डेली कम्यूटर्स हैं या वीकली कम्यूटर्स हैं जो आते हैं और अपने काम के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए भी किसी तरह के पास की आवश्यकता जो है होगी। लेकिन उनको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन पास के द्वारा ही वो मूवमेंट रेगुलेट होगी। तो अब मात्र 2 कंडीशंस में जिन लोगों को इंटरस्टेट मूवमेंट बाहर से जिला कांगड़ा में आना है उनके लिए, और जो अक्रॉस द बॉर्डर आसपास में रहते हैं और डेली कम्यूट करते हैं या वीकली कम्यूट करते हैं
उनको पासेस की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परमिट कर दिया गया है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ अभी भी ऐसी हैं जिन्हें प्रोहिबिटेड कैटेगरी में रखा गया है। MHA के जो लिस्ट है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ और परमिट कर दी गई हैं, लेकिन जिला कांगड़ा में 30 जून तक जो अनलॉक 1.0 है, जो कि 1 जून से 30 जून तक है, इसमें निम्नलिखित जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोहिबिटेड रहेंगी। जिम्स को अभी नहीं खोला जा रहा है, जिम्नेजियम जो हैं हमारे, स्विमिंग पूल्स नहीं खुल रहे हैं, थिएटर्स, सिनेमा हॉल्स नहीं खुलेंगे, किसी भी तरह के असेंबली हॉल्स हैं वो भी नहीं खुलेंगे, और ऑपरेशन जो होटल्स या होम स्टेज हैं या जो सराइज हैं फॉर टूरिज्म पर्पस वो परमिटेड नहीं होंगे। अगर लोकल टूरिस्ट, लोकल व्यक्ति किसी तरह के होटल का यूज़ करना चाहेगा उसके लिए परमिटेड होगा, लेकिन अगर इंटरस्टेट फॉर टूरिज्म पर्पस के लिए अगर कोई व्यक्ति आकर के होटल में ठहर रहे हैं तो वो परमिशन नहीं होगी। अभी भी स्कूल्स, कॉलेजेस और सभी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी, वो अभी 30 जून तक बंद रहेंगे, और सभी तरह के धार्मिक स्थल वो भी 30 जून तक बंद रहेंगे। क्वारंटाइन के जो इश्यूज हैं कि अब किन व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया जाएगा, किन व्यक्तियों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, किन को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा, किन को होम क्वारंटाइन किया जाएगा, इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। विद इन हिमाचल चूंकि ट्रांसपोर्ट सर्विस बसेस का मूवमेंट शुरू हो गया है, सो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में हिमाचल में कहीं से भी कोई व्यक्ति अगर ज़िला कांगड़ा में आता है तो उसको क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है। सो देयर विल बी नो क्वारंटाइन फॉर द पर्सन्स कमिंग फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स। जो लोग बाहर से, हिमाचल प्रदेश के बाहर से बिजनेस या ऑफिस पर्पस या इसेंशियल सर्विस के लिए आते हैं और विद इन 48 आवर्स वापस भी चले जाते हैं, उनके लिए भी होम क्वारंटाइन की कंडीशन नहीं होगी। जो पहले हमने कहा कि जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पर डेली और वीकली कम्यूटर्स रहते हैं और वो अपने काम के सिलसिले में आते हैं, उनके लिए भी होम क्वारंटाइन की आवश्यकता या किसी भी तरह के क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो लोग जिला कांगड़ा से मेडिकल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए या किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए 48 घंटे से ज़्यादा समय के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तो उनके लिए 14 दिन के होम क्वारंटाइन का प्रावधान होगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जोन में जाता है तो उसको और 48 घंटे के बाद वापस आता है तो उसके लिए 14 दिन का होम क्वारंटाइन का प्रावधान होगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किन व्यक्तियों के लिए होगा? अभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का प्रावधान रहेगा। वो निम्नलिखित कैटेगरीज हैं, उनमें अगर वो व्यक्ति फॉल करते हैं तो उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में उनको अपने 14 डेज लगाने पड़ेंगे। पहले जिला कांगड़ा में 28 दिन का क्वारंटाइन का पीरियड था, अब इस ऑर्डर में उस 28 दिन के पीरियड को कम करके 14 दिन का कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति होम क्वारंटाइन की कंडीशंस का वायलेशन करेगा, होम क्वारंटाइन में नहीं होगा, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है या उसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी डाल सकते हैं। जो प्रदेश के बाहर से लेबर काम करने के लिए यहाँ आएगी उसको भी, चाहे वो ऑर्चिडिस्ट की हैं, एग्रीकल्चरिस्ट की है, इंडस्ट्रियलिस्ट की हैं, उनके लिए भी 14 दिन के होम क्वारंटाइन का प्रावधान होगा, जिसकी व्यवस्था इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का प्रावधान होगा और वो इंस्टीट्यूशनल सुविधा जो है उन्हीं ऑर्चिडिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। जो लोग विदेश से बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी 14 डेज का क्वारंटाइन होगा। इनिशियली जब वो आएंगे तो उनको, जब तक उनका कोविड-19 का टेस्ट नहीं होता है तब तक उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना है और अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो रिमेनिंग पीरियड के लिए उनको होम क्वारंटाइन में रहना है। टोटल समय अवधि जो विदेश से आते हैं उनके लिए भी 14 दिन की ही होगी। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति हॉटस्पॉट्स जो हैं
राष्ट्र में, देश में, उनसे अगर कोई व्यक्ति जिला कांगड़ा में आता है तो उनको भी मैंडेटरीली 14 डेज के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, या जब तक उनका कोविड टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। और कोविड टेस्ट के बाद अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो उनको होम रिमेनिंग पीरियड के लिए होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति ILI सिम्टम्स वाले बॉर्डर्स पे आएंगे, चाहे वो एयरपोर्ट पे आएंगे, चाहे रेलवे स्टेशन पे आएंगे, अगर उनमें ILI सिम्टम्स होंगे तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हॉटस्पॉट उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा और उनके टेस्ट के बाद रिपोर्ट के आधार पर ही उनको फर्दर अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो होम क्वारंटाइन में रिमेनिंग पीरियड के लिए। अनलॉक 1.0 में रेस्टोरेंट्स, ईटरीज, ढाबा, स्वीट शॉप्स इनको खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी उनमें सिर्फ टेक अवे ही परमिट होगा। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पर बैठ करके कुछ भी खाने की सुविधा नहीं होगी, परमिशन नहीं होगी, और अगर कोई ऐसा पाया जाएगा दैट विल बी कंसिडर्ड वायलेशन ऑफ द DM's ऑर्डर्स और उसमें लीगल एक्शन भी हो जाता है। तो देयर शुड बी नो प्रोविजन ऑफ सीटिंग ऑफ कस्टमर्स इन एनी शॉप्स। स्ट्रीट वेंडर्स को भी खोल दिया गया है। जो हमारे रेडी फड़ी वाले जो जिला कांगड़ा में लोग हैं उनको भी अब परमिशन है कि वो अपनी रेहड़ी या जो और उनका छोटा सा इस्टेब्लिशमेंट है जो वो टेम्परेरीली रोज लगाते हैं उसको वो लगा जीविका कमा सकते हैं। लेकिन सभी शॉपकीपर्स को भी और सभी रेडी फड़ी वालों को सभी को कुछ प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उनको अपनी शॉप्स के बाहर अपने जहां स्पेस है जहां से वो बेच रहे हैं मार्किंग्स विद प्रॉपर डिस्टेंसिंग करना है। मिनिमम 1 मीटर के डिस्टेंस पर अपने कस्टमर्स को खड़े होने को सुनिश्चित करना है, ये उनकी जिम्मेवारी रहेगी। और अगर किसी ने भी कोई मास्क नहीं पहना है तो उसको किसी भी तरह का सामान नहीं देना है। इसके अतिरिक्त शादी और फ्यूनरल्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमें लगातार फेसबुक पे आते रहते हैं। शादी में 50 गेस्ट्स तक की परमिशन जो है वो अनलॉक 1.0 में है, लेकिन ये 50 गेस्ट टोटल हैं, अर्थात दोनों पक्षों के लोग मिलाकर के कुल 50 लोगों को परमिट किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष के लोग 50 लोग और दूसरे पक्ष के भी 50 लोग, दोनों पक्षों के टोटल 50 लोग जो हैं दे आर परमिटेड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। और फ्यूनरल में टोटल 20 लोगों को परमिट मैक्सिमम किया गया है। और इन सभी एक्टिविटीज़ में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों मैंडेटरी हैं, आवश्यक हैं।